अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, आखिरकार एपिसोड नंबर 191 का पहला ट्रेलर आ चुका है और नाज़रीन इकराम ये ट्रेलर सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 192 में एक से दो नई एंट्रीज भी करवाई गई हैं। और नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुरनाल अब्दाल भी आ चुका है। तो नाज़रीन इकराम, क्या ये वाकई कुरनाल अब्दाल है? और अगर ये कुरनाल अब्दाल नहीं है तो फिर इन सब किरदारों का उस्मान गाजी की सरजमीन पर क्या काम है? तो क्या ये किरदार उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद करने के लिए आए हैं? तो आज की इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे अलाउद्दीन के बारे में और हसन अलफ के बारे में। तो यहाँ पर तकरीबन मंगोलों की एंट्री होने वाली है और इसीलिए अलाउद्दीन उनकी फौज में दाखिल होंगे। और तीसरी जानिब शहनशाह इंटरकोर्स क्लाडियस और सोफिया एक बार फिर से मुतहद हो जाएंगे और ये उस्मान गाजी के खिलाफ हो जाएंगे। सोफिया जो कि इस वक्त उस्मान गाजी की इत्तेहादी है, लेकिन क्लाडियस जो कि उस्मान गाजी का दुश्मन है। तो क्या अब सोफिया उस्मान गाजी के साथ गद्दारी करने वाली है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और नाजरीन इकराम, आखिर में कोजाबे के भाई के बारे में भी बात करेंगे। तो नाजरीन इकराम, ये किरदार एक गद्दार है और ये क्लाडियस का साथ दे रहा है। तो उस्मान गाजी इसको कब पकड़ेंगे और क्या आने वाली एपिसोड में इसका खात्मा दिखाया जाएगा? तो आज की इस वीडियो में इन सब पर बारी बारी बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो नाजरीन इकराम, एपिसोड नंबर 192 के जिसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और इस एपिसोड को मुलतवी कर दिया गया था, तो इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि ये एपिसोड मुलतवी कर दी जाएगी और इसका ट्रेलर जुमेरात को आएगा। तो नाजरीन इकराम, इसका पहला ट्रेलर आ चुका है। तो इस ट्रेलर में जो सीन दिखाए गए हैं तो वो बहुत ही हैरान कुन हैं। तो नाजरीन इकराम, इस सीरीज़ में कुछ नए किरदारों की एंट्रीज भी हुई हैं और हमें लगता है कि ये काई सिरदार हैं और हमारे ख्याल के मुताबिक ये उस्मान बे के पास आने वाले हैं। तो नाजरीन, ये हो सकता है कि ये कुछ तुर्क सिरदार हों या फिर उस्मान गाजी के दोस्त हों और हमें लगता है कि ये बल्कान के इलाके से उस्मान गाजी की सरजमीनों पर आए हैं। और नाजरीन इकराम, तुर्गत बे की एंट्री भी बल्कान से हुई है और तुर्गत बे भी अब तक बल्कान में ही थे। तो जब उस्मान बे ने तुर्गत अलफ से ये पूछा कि आप इतना अरसा कहाँ थे, तो नाजरीन तुर्गत अलफ ने ये बताया कि मुझे अर्तुगरुल गाजी ने एक फरीज़ा सौंपा था और उसी की वजह से मुझे इतना अरसा बल्कान में रहना पड़ा। तो नाजरीन, दूसरी जानिब कोई सिरदारान की एंट्रीज हुई हैं तो वो भी बल्कान के इलाके से आए हैं और वो उस्मान गाजी की सरजमीनों पर पहुंचने ही वाले हैं। तो हमारी राय के मुताबिक ये उस्मान गाजी के सिपाही होने वाले हैं और ये उस्मान गाजी और तुर्गत बे के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो नाजरीन इकराम, ये हो सकता है कि महमद बुज़दाक ऐसा इसलिए कर रहा हो क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में अलजैदो खान की भी एंट्री होने वाली है। तो इसलिए उस्मान गाजी को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए क्योंकि अलजैदो खान एक बड़ा कमांडर है और उसके साथ एक बड़ी फौज भी आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि उसका मुकाबला करने के लिए कि महमद बुज़दाक ये चाहते हों कि उस्मान गाजी को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है कि इन सिरदारों की एंट्री करवाई गई हो और ये उस्मान गाजी के साथ मिलकर जिहाद करेंगे। तो इस वक्त उस्मान बे के साथ तुर्गत अलफ और कोई सिरदारान भी हैं, लेकिन नए सिरदारों की शायद इसीलिए एंट्री करवाई गई है कि उस्मान गाजी थोड़ा सा मजबूत हो जाएं। तो हमारी अपनी राय के मुताबिक ये हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में अलजैदो खान की भी एंट्री करवाई जाए। और नाजरीन, दूसरी जानिब आपने ये सीन देखा होगा कि हसन अलफ और अलाउद्दीन अपने मुंह पर कुछ काला रंग लगाकर मंगोलों की फ़ौज में इंटर होने वाले हैं। यानी कि नाजरीन, उस्मान गाजी को पहले से ही ये मालूम होगा कि मंगोल आने वाले हैं और हमारे ख्याल के मुताबिक ये अलजैदो खान की फ़ौज होगी और ये उस्मान गाजी की सरजमीनों पर आने वाली ही है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर इस ट्रेलर में उस फ़ौज को नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है कि इस फ़ौज को दूसरे ट्रेलर में दिखाया जाए। तो नाजरीन, हमारे ख्याल के मुताबिक मंगोलों की एंट्री होने वाली है, तो इसीलिए हसन अलफ, अलाउद्दीन और साथ में कुछ और लोग उनकी फ़ौज में दाखिल होंगे और उनको खाक में मिलाएंगे। तो नाजरीन इकराम, अब बात कर लेते हैं सोफिया के बारे में और उस्मान बे के बारे में। तो क्या उस्मान बे और सोफिया का इत्तेहाद जारी है या फिर टूट चुका है? तो नाजरीन, अभी तक उस्मान बे और सोफिया का इत्तेहाद तो नहीं टूटा, लेकिन यहाँ पर यह हो सकता है कि अब सोफिया उस्मान गाजी के साथ धोखा करने वाली है और वो उस्मान बे को एक जाल में फंसाने वाली है। लेकिन उस्मान बे जल्दी उसका मंसूबा जान जाएंगे। तो हमारे ख्याल के मुताबिक सोफिया कबीले से निकल चुकी है और अब वो शहनशाह इंटरकोर्स से मिलेगी
اور ہمارے خیال کے مطابق شہنشاہ انٹرکورس صوفیہ اور کلاڈیوس کے درمیان میں صلح کروا دیں گے۔ اور ناظرین، ہمارے خیال کے مطابق اس بات کا علم عثمان بے کو نہیں ہوگا اور صوفیہ اسی موقع کا فائدہ اٹھائے گی۔ تو صوفیہ اور کلاڈیوس مل کر عثمان بے کو ایک بڑے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ عثمان غازی کا کوئی اپنا ہی منصوبہ ہو کہ اس نے خود ہی صوفیہ کو شہنشاہ انٹرکورس کے پاس بھیجا ہو تاکہ شہنشاہ انٹرکورس صوفیہ اور کلاڈیوس کے درمیان میں صلح کروا دے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ عثمان بے کا جو منصوبہ ہے تو وہ یہ ہو کہ صوفیہ بورصہ میں کلاڈیوس کے ساتھ رہے اور وہ عثمان غازی کے لیے جاسوسی کرے۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان غازی بہت جلد کلاڈیوس کا سر اتار دیں اور آخر میں بورصہ صوفیہ کے پاس رہ جائے، کیونکہ صوفیہ یہ نہیں چاہتی کہ بورصہ کلاڈیوس کے ہاتھوں میں رہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کلاڈیوس کا سر اتروانے کے لیے عثمان غازی کی مدد کر سکتی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ صوفیہ اور کلاڈیوس کے درمیان میں شہنشاہ انٹرکورس صلح کروا دیں اور پھر یہ متحد ہو کر عثمان غازی کا مقابلہ کریں۔ اور ناظرین اکرام، آنے والی ایپیسوڈ میں شہنشاہ انٹرکورس ایک بہت بڑے معاہدے کے ساتھ عثمان غازی کی سرزمینوں پر آنے والے ہیں اور وہ ایک فوج کو بھی عثمان غازی کی سرزمینوں پر بھیجنے والے